जानते भी हैं, भगवान बुद्ध द्वारा कही गई उन सभी बातों में जीवन जीने की कला की चाबी छुपी हुई है। बशर्ते है कि आप बुद्ध द्वारा कही गई बातों का सही अर्थ निकाल पाएं। उनके जीवन में घटी सभी घटनाओं से आज भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी एक घटना के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। बुद्ध के समय में अक्सर उनसे एक सवाल पूछा जाता था कि ईश्वर है या नहीं है, और बुद्ध द्वारा हर बार एक अलग जवाब दिया जाता था। और आज मुझसे भी यही पूछा गया है कि डियर क्वेश्चन वर्ल्ड, आप बताइए कि बुद्ध भगवान को मानते थे या नहीं। ईश्वर के बारे में पूछा गया ये प्रश्न आज भी उतना ही खतरनाक है जितना कि भगवान बुद्ध के समय में था। लोगों द्वारा ये प्रश्न बुद्ध से कई बार पूछा गया, लेकिन बुद्ध ने इस प्रश्न का कभी स्पष्टीकरण नहीं किया। एक बार कुछ ऐसा ही हुआ। एक जिज्ञासु बुद्ध के प्रवचनों को लगातार सुन रहा था और वो जिज्ञासु उनकी बातों से सहमत भी था। वो मानता था कि बुद्ध ज्ञानी पुरुष हैं। तो एक बार बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे और वो व्यक्ति बुद्ध के पास गया और पूछा कि हे बुद्ध, कृपया करके आप मुझे यह बताएं कि ईश्वर है या नहीं। इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस प्रश्न का बिल्कुल सीधे सीधे जवाब दें, क्योंकि बुद्ध के बारे में ये बहुत ही प्रचलित है कि बुद्ध किसी भी सवाल का जवाब सीधे सीधे नहीं देते थे। उनके जवाब रहस्यों से भरे होते थे। तो जिज्ञासु ने पूछा कि मुझे ईश्वर के बारे में आपसे सुनना है, ईश्वर है या नहीं। बुद्ध ने उस व्यक्ति को सुना और मुस्कुराए और फिर उस जिज्ञासु से कहा, चलो ठीक है, मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। पहले उन प्रश्नों का जवाब आप मुझे दे दो। उस जिज्ञासु ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप मुझसे सवाल पूछिए। तो बुद्ध ने पहला प्रश्न यह पूछा कि क्या तुम सूर्य को मानते हो। अब उस जिज्ञासु ने बुद्ध की तरफ बड़े ही अजीब तरीके से देखा और कहा कि हे बुद्ध, ये किस प्रकार का प्रश्न है? क्या मैं कोई बालक हूँ जो ये बालक से पूछे जाने वाला प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं? सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है, पूरी पृथ्वी को रोशनी देता है। पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी, जानवर और हम मनुष्य इन सबको ऊर्जा देता है। सूर्य तो साक्षात है। तब बुद्ध ने पूछा कि ईश्वर को मानने का प्रश्न क्यों आया? क्योंकि जिस प्रकार सूर्य साक्षात है, तब उसे मानने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तब ईश्वर के एवज में यह प्रश्न क्यों उठा? ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? इसका अर्थ तो यह हुआ कि आपके मन में ईश्वर को लेकर कहीं न कहीं संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह प्रत्यक्ष नहीं है। आप ईश्वर को भी बुद्धि से ढूंढने निकले हो, और बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मान पाती है जो उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, और ईश्वर कभी भी प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, और अगर दिख जाए तो वो ईश्वर नहीं होगा। बुद्ध ने ये भी कहा कि जो तुम ईश्वर को मानते हो या नहीं मानते, असल में ये प्रश्न ही गलत है, और गलत प्रश्न का भला सही उत्तर कैसे दिया जा सकता है। इसीलिए इस गलत प्रश्न के पूछे जाने पर और किसी के द्वारा उत्तर दिए जाने पर अगर उत्तर दिया जा सकता है, तो वो उत्तर भी इस प्रश्न की तरह गलत होगा। जिज्ञासु ने ये सुना और कंफ्यूज हो गया कि हे बुद्ध, ये आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बुद्ध बोले, हाँ, अगर सीधे अर्थों में मैं कहूँ तो ईश्वर को माना नहीं जा सकता, बल्कि ईश्वर को जाना जा सकता है। अगर तुम्हारा प्रश्न यह होता कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। और जब तुम ईश्वर को जान जाओगे, उसका स्वाद चख लोगे, तब तुम भी उस स्वाद को किसी को नहीं बता पाओगे, उस ईश्वर की सीधी व्याख्या नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन दूसरों को ईश्वर का वो स्वाद चखने में मदद जरूर कर सकते हो। तुम अपना अनुभव किसी को दे नहीं सकते, लेकिन अनुभव करवाने में उसकी सहायता जरूर कर सकते हो। तो इसीलिए आपने बुद्ध के जीवन की जितनी कहानियां, किस्से सुने होंगे,